Hello class 10, welcome back to the another lecture. So that will be hack हिंदी कोर्स ए इन 3 to 4 days. हिंदी कोर्स ए के लिए मैं इसलिए लाया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास हिंदी कोर्स ए था है इस वजह से मैं हिंदी ए के लिए लाया हूँ। जल्दी मैं हिंदी कोर्स बी के लिए भी ले आऊँगा। पहले आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुने समझें, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करें। मैं इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको 3 से 4 दिन में हिंदी को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से सब्जेक्ट है। हाँ, तो हिंदी कोर्स ए को ख़त्म करना है हैक के साथ 2 से 3 दिन में। चलो बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड ए। पहले देखो पूरा फॉर्मेट समझो। खंड ए, खंड का जिसे हम बोलते हैं, जो कि 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें अपोजिट भोजनम होता है। अपोजिट भोजनम क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। ये अनसिन पैसेज होता है जिसको देख के हमें आंसर करने होते हैं। ये जो होता है हमारा अनसिन पैसेज, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है गद्यांश। गद्यांश मतलब पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ ठीक है। और एक होता है काव्यांश, मतलब जो पोइम होती है ना वो। ये दोनों ही 7 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, दोनों ही 7 मार्क्स के आते हैं। और ये इंग्लिश से कम हार्ड होता है। हमारा गद्यांश इंग्लिश से कम हार्ड होता है हिंदी का। तो इसको अगर आप, मैं कहूँगा 3 से 4 लगाएं, क्योंकि नए फॉर्मेट के ऊपर लगाना, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आने लग गए वो असल से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, मैचिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी आने लग गए हैं। तो आपको 2 से 3, 3 से 4 मैक्स टू मैक्स लगाने ही पड़ेंगे एक दिन में। ठीक है, इसे लगाओगे आप, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये और अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसका यही है कि प्रैक्टिस इज द की। पोएम, इनके भी मैं कहूँगा कि 3 से 4 लगाएं, क्योंकि कई बार ना लोगों को पोएम की मीनिंग ही समझ में नहीं आ पाती हैं, तो वो लगाने करने भूल जाता है। सेम क्वेश्चन इससे आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं इससे भी। ठीक है, तो सबको इक्वली ट्रीट करो, क्योंकि ये भी 7 मार्क्स का वो भी 7 मार्क्स का। तो हमारा खंडे हो गया 14 मार्क्स का। ठीक है, इसका हैक समझ में आगे क्या करना है खंडे में। ठीक है, अब खंड बी में चलते हैं, जो कि होता है हमारा व्यवहारिक वाक्य वो व्याकरण, जिसमें हम व्याकरण करते हैं मैक्स टू मैक्स। आप सीधी बात करते हैं, मैं इतना उलझाते हुए नहीं चलते हैं बातों को। ठीक है, इसमें मैक्स टू मैक्सली ग्रामर ही करते हैं, जो कि हमारे 14 मार्क्स की होती है, वो 16 मार्क्स की होती है, सॉरी। ठीक है, देखो ग्रामर मैं कहूँगा कि नए तरीके से करना। पुरानी वीडियोस को बिल्कुल ही स्किप कर दो। पुरानी वीडियो में एमसीक्यू वाली टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं कि हैक कर लो हिंदी को एमसीक्यू की तरह। पर आपका जो इस साल का सैम्पल पेपर है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि भाई एमसीक्यू नहीं आएंगे, लिखने के लिए आएंगे जो भी आएंगे आप। तो आपको कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए व्याकरण में आ क्या रहा है। जो हमारे व्याकरण है उसमें आ रहा है एक पहला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है वाच्य, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। फिर आता है पद परिचय, 4 मार्क्स का। अलंकार 4 मार्क्स के। ठीक है, सब 4 मार्क्स के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैं आपको बता दूं, मैं जल्द ही फ्री में आप सभी को क्या देने वाला हूँ? ग्रामर स्टडी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। ठीक है, इन न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, न्यू जो हमारा लिखने के लिए आता है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, PYQ करेंगे हम, एक एक करके सारे टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, और मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, मुझे पता है कि ये सिर्फ 4 मार्क्स का आ रहा है, तो मैं मैक्स टू मैक्स इनको सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के अंदर निपटा दूंगा, ख़त्म बात। बस 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आप, ये 10 मिनट की वीडियो देख लोगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो जल्दी मैं लाने वाला हूँ। पहला टॉपिक किससे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, अब आता है सेकंड, जो कि हमारा वो थर्ड, जो कि हमारा खंड गा। 30 मार्क्स का आ रहा है। किससे आ रहा है? पाठ्य पुस्तक से आ रहा है। तुम्हारी किससे आ रहा है? तुम्हारी पाठ्य पुस्तक से आ रहा है। तुम्हारे पास 2 पुस्तक हैं।
ठीक है, गलत लिख दिया मैंने पुस्तक। देखो मेरी हिंदी इतनी ख़राब हो गई, मैंने पुस्तक ही गलत लिख दी। 2 पाठ्य पुस्तक से आ रहा है, ठीक है। 2 पुस्तकें क्या क्या है? एक है आपकी कृतिका, जैसे लिखना समझ जाना। एक हमारी कृतिका और दूसरी हमारी क्षितिज, है ना। ये तो पाठ्य पुस्तक है, कृतिका एंड क्षितिज, कृतिका और क्षितिज। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दैम। कृतिका के हैं सिर्फ 3 चैप्टर, क्षितिज के चैप्टर, क्षितिज की पोएम्स अलग हैं, चैप्टर्स अलग हैं। इसके खूब बहुत सारे हैं, मान लेते हैं। मैं अब याद करने बैठूँगा तो टाइम निकल जाएगा। नेट से चेक करते हैं, 1 मिनट को। 14 चैप्टर के करीब है इसके चैप्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमारे कृतिका के जो होंगे ना, वो सिर्फ आएंगे 3 क्वेश्चन, है ना। हमारी कृतिका से आएंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर, 3 चैप्टर 3 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3, जिसमें से हमें कोई 2 करने होंगे। तो तुम इजीली कृतिका का अगर छोड़ना चाहते हो, तुम कोई एक चैप्टर इजीली स्किप कर सकते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आता। कई लोगों को सारा सारा हाथ जोड़ी समझ में नहीं आता, कई लोगों को मैं क्या लिखता हूँ समझ में नहीं आता। तो तुम एक चैप्टर इजीली स्किप कर सकते हो 3 में से। कृतिका के 3 चैप्टर्स में से एक को तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। वरना अब मैं तो कहूँगा कि तीनों पढ़ के चले जाओ एक बार, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा वो भी। बाकी 4 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, जो कि होंगे 8 मार्क्स के कृतिका से। तो देखो, सबसे पहले आएगा एक पद्यांश, 5 मार्क्स का तुम्हारी किताब के अंदर से, ठीक है। 5 मार्क्स का किसी के भी ऊपर आ सकता है किताब में से। ये आएगा कृतिका से, नहीं आएगा क्षितिज से आएगा। जहाँ तक है क्षितिज की कोई भी वो एक कहानी ले लेंगे, वो लिख के दे देंगे 5 मार्क्स के। उससे ऊपर प्रश्न उत्तर ऐसे पूछेंगे जैसे 7 मार्क्स के पद्यांश में पूछे गए थे, ठीक है। फिर आएंगे तुम्हारे प्रश्न उत्तर, 2 मार्क्स के 3 प्रश्न आएंगे, तो हो गए कितने? 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कितने हुए? 6 मार्क्स, है ना। ये किससे आएंगे? ये आएंगे कृतिका से, ठीक है। कृतिका से नहीं, क्षितिज से, सॉरी, क्षितिज से। फिर आएगा काव्यांश, जो कि क्षितिज से आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। देखो, ये रहा आपका सरप्राइज। लो, सरप्राइज ही दुब गया। सरप्राइज, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। ये है तुम्हारे लिए खास मैंने बनाई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। इसमें जो होंगे वो PYQ भी होंगे, SPQ के क्वेश्चन भी होंगे, है ना। और NCERT के क्वेश्चन, NCERT के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। NCERT के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैंने हर एक पोएम के अलग क्वेश्चन रखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यह दंतुलित मुस्कान और फसल एक चैप्टर ही माना जाता है, पर मैंने इनके अलग अलग क्वेश्चन निकाले क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स, 7 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने डाल दिए हैं। एक बार पेपर से पहले इन्हें ज़रूर ट्राई करके जाना है। इनको कर लिया तो लाइफ झिंगा ला ला, समझ में आ गई, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये है हमारी कृतिका के। कृतिका में क्या खास है भैया? ये कृतिका नहीं, ये भी क्षितिज के हैं, सॉरी, कृतिका की नहीं है, क्षितिज के हैं यार। तो ये भी हमारे किसके हैं? क्षितिज के हैं, क्षितिज, क्षितिज के हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें मैंने ये सारे चैप्टर्स के हैं, ये चैप्टर के हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। अभी जो हमने पीछे देखे थे ये थे पोइम वाइज, जो इसकी पोएम है, जो भी आपका काव्य खंड है उसके क्वेश्चन थे, ठीक है। काव्य खंड के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट, है ना। और जो हमारी कृतिका है, इससे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है। तो इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक सैम्पल पेपर जरूर लगा लेना प्लीज़, मेरे कहने से, CBSE का ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये 2 प्रश्न आएंगे 4 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स के। ये क्या होंगे? ये आएंगे कृतिका से। ये 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे क्षितिज से, ठीक है।
क्षितिज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर उसके चैप्टर ज़्यादा हैं, पर कृतिका को हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। कृतिका में गिनती के 3 चैप्टर हैं, उसमें से भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट फिल्म माता का आंचल, इसके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों अलग अलग निकाल के रखे हैं। ये देखो कुछ शॉर्ट है जो कि आ सकते हैं और कुछ लॉन्ग है जो कि आ सकते हैं, ठीक है। इसके मैंने इसलिए करा है क्योंकि कोई से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने क्वेश्चन को कैटेगरी में वाइज में डिवाइड कर दिया है, शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। इसके मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, याद रखना। कृतिका में सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। अब आता है खंड घा में, जो कि 20 मार्क्स का आएगा, रचनात्मक लेखन। ईजीएस्ट ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अनुच्छेद 6 मार्क्स का, पत्र 6 मार्क्स का, पत्र 5 मार्क्स का, सॉरी, है ना। इन सभी की भी मैंने एक PDF बना दी है, जिसमें मैंने सारा फॉर्मेट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारा फॉर्मेट के साथ एग्जाम्पल, ये देख सकते हैं बाय द बॉक्स बनाकर, जैसे एग्जाम्पल आपको पेपर में लिख के आना वैसे, ठीक है। और साथ ही में टॉपर की आंसर शीट के भी एग्जाम्पल रख दिए हैं। टॉपर कैसे लिख के आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है आपको, ठीक है, आप देख लेना। अब आते हैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। अब आते हैं इधर, इसमें आपको और मिलता है स्वावर्त लेखन और ईमेल लेखन 5 मार्क्स में, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप ईमेल लेखन करके आएँ, सभी टॉपर ईमेल लेखन करके आते हैं, कोई स्वावर्त लेखन करके आता ही नहीं है, इतना लंबा होता है वो, एक तो जगह घेरता है, 2-3 पेज में आता है, बॉक्स नहीं बन पाता ढंग से, इस वजह से, ठीक है। इसी वजह से मैं आपसे कहूँगा कि ईमेल लेखन करें 5 मार्क्स का, इसमें आपके 5 मार्क्स से 4 हो जाएंगे। स्वावर्त लेखन का फॉर्मेट देखकर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में चॉइस आती है, तो मैं कहूँगा कि आप विज्ञापन लेखन करें। बाकी इसका भी फॉर्मेट और एग्जाम्पल देख के जा सकते हैं, पर विज्ञापन लेखन में मार्क्स पाना ईजी हो जाता है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। और जल्द ही मैं इस राइटिंग स्किल्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी कवर करा दूंगा इन 1 शॉट, ठीक है, एकदम 1 शॉट में करा दूंगा। मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कैसे सारे खंडों का अटेम्प्ट करना है। व्याकरण के लिए व्याकरण ना ट्रिक्स के थ्रू हो जाती है, जो कि मैं आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताता हूँ, लॉन्ग वीडियो में बताऊँगा, इसके सेशन जो लाऊंगा मैं एक एक करके, सारी लॉन्ग वीडियो में इसकी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा सब चीज़, ठीक है। सारी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है आपको, फिर लास्ट में एक सैम्पल पेपर मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये जो PDF है लॉन्ग क्वेश्चंस की, फॉर्मेट की, सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और जो मैं ग्रामर कराऊंगा उसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो मैंने ग्रामर करा दिया वो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी ग्रामर ईमेल लेखन वगैरह करा दिए हैं, आप आराम से देख सकती हैं। शॉर्ट्स में भी कराता रहता हूँ, तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। आप इससे अपना सिलेबस 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। पहले आपको क्या उठाना है, पहले आपको खंड का के साथ खंड खा उठाना है, उसके बाद ऐसे करके आपको खंड गा उठाना है, उसके बाद लास्ट खंड उठाना है जो कि आपका खंड घ। बस ऐसे आपका 3 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा, और लास्ट में एक सैम्पल पेपर लगा लेना मेरे कहने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।